आप हमको जानते ही नहीं हो, हाउ कैन यू से कि हमने बिगाड़ा है। इसलिए कह रही हूं क्योंकि कम बिगाड़ा हो या ज्यादा, बिगाड़ा तो हर किसी ने है। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? जीवन को समझा ही कहाँ, जीवन के रहस्यों को समझा कहाँ? क्या बन सकते थे और क्या बनने पर रुक गए? कोई करोड़पति बनकर रुक गया, कोई अरबपति बनकर रुक गया, कोई पत्नी का पति बनकर रुक गया, कोई पद प्रतिष्ठा नाम रुक गया। हम क्या बनने आए थे, क्या बन सकते थे? अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार न जाने कितनी आगे जला कर रखी हुई है, और उस अग्नि में हमने अपने सारी इंद्रियों को जला दिया, मन को काला कर दिया, जीवन को काला कर दिया। यह भागवत हमारे जीवन में सिर्फ एक कारण आई है, हमें सावधान करने के लिए बहुत बिगाड़ दिया, बस अब और नहीं। यह बिगड़ी को बनाने वाली है, हमको तो गारंटी है। इसलिए जब भी भागवत की आरती होती है, हम तो हृदय से गाते हैं, हरि दर्श कराने वाला है। यह ऐसी कथा है, यह ऐसा गीत है, यह ऐसा शास्त्र है जो हरिदर्श कराने वाला है। पूरी श्रद्धा से गाकर एक बार देखिए, पूरी निष्ठा से एक बार सुन कर देखिए। और इस भागवत में एंट्री मिलती है, जैसे अभी कहा ना टिकट, यहां एंट्री किसको मिलती है? पापियों को पाप से है तारती। इसमें लिखा नहीं है कि जो पुण्य आत्माएं हैं उनकी एंट्री है, ये तो पापियों को पाप से है तारती। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं ये इसीलिए बैठे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पाप किए हैं। अब ये नहीं कहना गुरु हमने तो कोई पाप, हमें तो इसे याद ही नहीं आता कि हमने ऐसा कोई पाप किया हो। आपको याद आए ना आए, इस संसार में ऐसा कोई है नहीं। 4 श्लोकों में संसार के सारे पापों का वर्णन सूत जी महाराज कर रहे हैं। यह कथा सूत जी कहते हैं कि मैं पहली बार नहीं सुना रहा हूं, यह कथा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। देखिए, इस पुराणों में एक बहुत साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है। ये कभी डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि हम कह रहे हैं, ये कहेंगे कि हम मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था। मैं कहूँगी पेड़ लगाओ तो आप नहीं लगाएंगे। जब कहेंगे मोदी जी ने कहा है एक व्यक्ति एक पेड़, तो आप जागरूक होंगे, पेड़ लगाएंगे। हम कहें अपने बूढ़े माता पिता को समय दो, आप नहीं देंगे। वही रतन टाटा जी ऐसा कुछ निकाल देंगे गुड फेलोशिप का, तो आप समय देना शुरू करेंगे। बड़े आदमी ने बड़े आदमियों से कहा, उस बात को हम लोग मान लेते हैं। तो ये किसने किससे कहा था? ये सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा। नारद जी जैसे संत जो एक घड़ी आधी घड़ी कहीं ठहरते नहीं, 7 दिन तक एक जगह पर बैठकर कथा सुने। क्यों सुने? कोई विशेष कारण जरूर रहा होगा, बिल्कुल विशेष कारण रहा। एक बार एकदा ही विशालायाम, एक बार विशालपुरी में, विशालपुरी यानी बद्रिकाश्रम में, बद्रिकाश्रम में सनकादिक ऋषियों की नारद जी से मुलाकात हुई और उन्होंने नारद जी को चिंतित देखा। ये वो सनकादिक ऋषि हैं, सदा वैकुंठ में रहते हैं। सदा वैकुंठ में रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सदा वैकुंठ में रहते हैं, वो जहां रहते हैं वो जगह वैकुंठ बन जाती है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराहा, जहां वो चरण रखें वो वैकुंठ बनता है। क्यों? क्योंकि सदा हरि शरणम, हरि शरणम, हमेशा हरि कीर्तन में वो तत्पर रहते हैं। तो जहां भक्त कीर्तन करता है वह जगह तो अपने आप वैकुंठ बन जाती है। तहां हरि श्रवण करें, सत्यलोक से आए। ऐसे सनकादिक ऋषि जो लीलामृत रसोन्मत्त है, हमेशा भगवान की लीलाओं में, लीलाओं के रस में उन्मत्त रहते हैं। चारों वक्ता हैं और चारों ही श्रोता है। किसी को कहने की इच्छा हुई तो बैठ जाता है, कथा कहता है, वक्ता बनता है, बाकी 3 श्रोता। कहता कहता थकता ही नहीं है। 7 दिन थोड़ी, 7 वर्ष तक कहता ही रहता है। फिर लगता है नहीं मुझे तो सुनना है, तो वो नीचे उतर जाता है, दूसरा भाई ऊपर आकर बैठ जाता है। ऐसे ये 4 ब्रह्मा जी के पहले इस सृष्टि के 4 पुत्र जो ब्रह्मा जी ने पैदा किए,
पर हमेशा इनकी उम्र सिर्फ 5 बरस की होती है, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से बस ये वरदान ले लिया ब्रह्मा जी से, हम सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे, कोई विवाह नहीं करेंगे, संतानें पैदा नहीं करेंगे, हम तो हरि शरणम सिर्फ भजन करेंगे। हमारी उम्र से 5 बरस की इसलिए हो क्योंकि 5 बरस के बच्चे को बहुत क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार, यही कपड़े चाहिए, ऐसा ही चाहिए, कुछ नहीं होता है, और इसलिए भजन में मन लगा रहेगा। तो वैसे हैं तो सबसे बूढ़े, लेकिन दिखते हमेशा बच्चों के जैसे हैं। तो 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, संतन से जब संत मिले तो विकसे 7 करोड़। नारद जी से मुलाकात हुई और संत एक टक्कर के हैं। देखिए वैसे ये नारद जी के बड़े भाई हैं, नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। पर जब संत से मिलते हैं तो मन बड़ा हर्षित हो जाता है, क्योंकि सत्संग होता है। लेकिन यहाँ नारद जी की चिंता देखकर इन्होंने पूछ लिया, नारद क्या बात है, तुम तो भगवान के अग्रणी भक्तों में आते हो, रोटी कपड़ा और मकान की चिंता तो तुम्हें हो नहीं सकती, चिंता किस बात की। और तब नारद जी ने वो पूरा वाकया सुना दिया जो उनके साथ घटित हुआ। नारद जी की बड़ी इच्छा हुई कि मुझे कीर्तन करना है, कहाँ करूं? वैकुंठ में गए, मन नहीं लगा। अपने पिताजी के लोक ब्रह्मलोक में गए, मन नहीं लगा, तो पृथ्वी लोक में आए। और नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से ये बात कही कि जहाँ जहाँ मैं इस पृथ्वी लोक में गया, ना मुझे सत्य दिखाई देता, ना तप है, ना दान है, सारे लोग सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि पृथ्वी लोक में इस तरह के कलयुग के प्रभाव को देखकर नारद जी को चिंता हुई। नारद जी को लगा चलो हम वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में देखिए पहले का समय कुछ और था, कलयुग में क्या दिखाई दिया, नारद जी को जो दिखाई दिया उसका तो वर्णन क्या करें। जो आज घर घर में दिखाई दे रहा है वो नारद जी को आज से हजारों वर्ष पहले दिख रहा था। इसका मतलब है आज जो हम कह रहे हैं बहू और सास की बनती नहीं है, नारद जी वही कह रहे थे कि पहले तो सास की चलती थी, पहले तो पति की चलती थी, लेकिन आजकल इन दोनों के नहीं चलती है। चलती किसकी है? जो अभी नई नई ब्याहता तरुणी, जो पत्नी आई है अभी अभी जो विवाह करके, उसकी चलने लग गई। उसको सासू आउटडेटेड लगती है, पति का वो चलने नहीं देती। अगर किसी को राय भी लेनी है तो वो अपने पिता के पास नहीं जाएगा, पिता तो बूढ़ा हो गया, आउटडेटेड हो गया, वो जाएगा अपने साले से राय लेने के लिए। तो ना तो गृहस्थाश्रम में शांति है, ना तीर्थों में तीर्थता रह गई। तीर्थों के हाल तो हम लोगों ने बड़े ही खराब करके रखे हुए हैं वैसे भी।